9.1 एक्सरसाइज 9.1 का पहला और दूसरा सवाल करा दिया है। सवाल नंबर तीसरा कराएंगे अब। एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 इसका हमने पहला दूसरा सवाल करा दिया है। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे। इसका क्या कह रहा है देखो। कह रहे हैं एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ये पार्क है और फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। वो फिसलन पट्टी क्या, वो एक कोई सीढ़ी सी बनी हुई होती है, वो यूँ करके बच्चे फिसलते हैं उस पर। वो फिसलन पट्टी किसी पार्क में लगाना चाहता है। पार्क में फिसलन पट्टी लगाएगा तो यहाँ कोई ना कोई कॉलम ही होगा, तभी तो वो एक लाइन खड़े होगी। यूँ समझ गए ना। तो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, वो भी दो फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखो हम तुम्हें बता दें, किसी भी त्रिभुज में ये जो होता है, ये इस वाले कोने से हम शिखर कहते हैं। सही है। इस वाले से आधार तो कहते ही कहते हैं हम। कभी कभी इसको क्षैतिज भी कह देते हैं। क्षैतिज आई समझ में ना। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज दूरी समझ में आ गई ना। आधार तो है ही। इस वाली से हम लंबाई भी कह देते हैं, लंब भी कह देते हैं, ऊंचाई भी कह देते हैं और ऊर्ध्वाधर भी कह देते हैं। ऊर्ध्वाधर तो ये नाम याद रखियो। सही है, क्योंकि कभी कभी शब्द में फेर है। अब वो किस शिखर कह दी तो शिखर को मतलब सिर। कह रहे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 30 अंश का कोण बनाएगा। यानी कि वो ये कह रहे हैं भैया 1.5 मीटर की तो ऊंचाई पर हो, जमीन से 1.5 मीटर, क्योंकि 5 साल से कम के बालक 1.5 मीटर पे ही खेलेंगे, ज़्यादा ऊपर थोड़ी खेलेंगे। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाह रहा है वो एक फिसलन पट्टी। यहाँ तिरछी तो लगाएगा। चलो तो 1.5 मीटर पे लगाना चाह रहा है और 30 अंश का कोण बना रहा है। ले भैया 30 अंश, नाम रख दो ABC। एक फिसलन पट्टी बन गई जे है हमारी फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी समझ में आ गई ना। हमने तुम्हें वैसे ही बता दी। इसको ऊर्ध्वाधर भी कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। सही है। इसको क्षैतिज रेखा भी कहते हैं दूसरे नाम से, और इसको भैया दृष्टि रेखा भी कहते हैं। दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्यों? क्योंकि यहीं से तो देख रहे हैं इसके लिए, और ये हमारा आधार है। सही है ना। तो ये क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, दृष्टि रेखा याद रखियो। चलो फिसलन पट्टी हमारी ये रही। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई की ढाल पर फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। भैया 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो है ये। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए ये वाली फिसलन पट्टी है ऊपर वाली। वो एक और फिसलन पट्टी बनाएगा। वो कह रहा है इस बार हम 3 मीटर की ऊंचाई पे बनाएंगे, क्योंकि जिस सब बड़े बच्चे खेलेंगे। समझ में आ रही है ना बात? ना आ रही? और 3 मीटर की ऊंचाई पर तो फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है वो, और 60 अंश का कोण बना रहा है यहाँ।
इसका नाम रख दो पी क्यू आर, और जे हमारी फिसलन पट्टी हो गई, फिसलन पट्टी। समझ में आई ना बात? दो फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करो। हमें इन फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है दोनों चित्रों में। दोबारा समझ लो सवाल को। कह रहे ठीक ठेकेदार है, पार्क बना रहा है, पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। भैया छोटे बच्चे खेलें तो वो उसके लिए अलग से बनाएगा। 5 साल से बड़े हैं, जो 5 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे हैं, एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो दो फिसलन पट्टी लगा रहा है। इसमें छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगाई है, और बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक फिसलन पट्टी लगाई है। छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की ऊंचाई वाली जो फिसलन पट्टी लगाई है वो 30 अंश का कोण बना रही है आधार से, सही है। और ये वाला 60 अंश का कोण बना रही है। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों की फिसलन पट्टी का मान ज्ञात करना है। मतलब दोनों की फिसलन पट्टी, भैया इसकी लंबाई कितनी होगी और इसकी कितनी होगी। इनने इसकी तो बता दी है, लेकिन फिसलन पट्टी की पूछ ली है। कोई बड़ी बात है? मतलब सीधा सीधा कर्ण पूछा है बस, सही है ना। चलो देखो क्या है, त्रिभुज ए बी सी में क्या दे दिया है बताओ। BC कितना, 1.5 मीटर, सही है। और थीटा कितना है, 30 अंश। और क्या पूछा है, AC पूछिए। यही तो है फिसलन पट्टी है। और चलो तो AC निकाल ले जागी अलग से ऐसे ही, या जितना मान दिया है सबका। त्रिभुज PQR में, इस वाले त्रिभुज में भी देख लो, त्रिभुज PQR में, इसमें भी देख लो क्या क्या दिया है। QR 3 मीटर, थीटा 60 अंश, और क्या पूछा है, PR। बोलो ये वाली बात समझ में आ गई ना। दो त्रिभुज हैं, दोनों की फिसलन पट्टी AC और PR पूछी है, सही है। चलो क्या करेंगे हम, एक ही त्रिभुज में ले लो पहले। त्रिभुज ABC में, इसमें देखते हैं क्या है AC। भैया AC देखो, लंब और कर्ण का कौन सा संबंध है, साइन का, साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा BC, और कर्ण कितना है AC, सही है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 30 बराबर BC का मान 1.5 मीटर, और AC पूछिए, बताओ समझ में आई ना। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, 1.5 मीटर और बटे AC। AC इधर ले लो, AC इधर ले लो, 2 इधर ले लो। AC बराबर 1.5 इंटू 2, AC बराबर 2 पंजे 10 को 0, और 2 एकम 2, 1 हासिल को 3, 1 के बाद दशमलव है तो 1 के बाद, यानी कि AC बराबर कितने आ गई, 3 मीटर। यदि इसकी 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाएगा जी, तो फिसलन पट्टी क्या है, 30 अंश होनी चाहिए। वो फिसलन पट्टी 3 मीटर होनी चाहिए। 3 फिसलन पट्टी की ऊंचाई लंबाई कितनी होगी, 3 मीटर। अच्छा अब दूसरे वाले त्रिभुज में ले लो भाई, दूसरे वाले में ले लो। त्रिभुज PQR में साइन ही है ना, लंब और आधा, लंब और कर्ण। साइन थीटा बराबर QR बटे PR।
साइन थीटा को मान है साइन 60, क्यू आर को मान है 3 और पी आर को है पी आर। सही है भाई? साइन 60 को मान √3/2, 3/PR। पी आर इधर ले जाओ, 3 इधर ले जाओ, 2 इधर ले जाओ। जानते हो ना ये करनी? देखो पी आर तो इधर आ गया और 3 यहाँ है। अब कौन रह गए? जे रह गए हैं बस। तो 2 ऊपर जाएंगे, √3 नीचे जाएंगे, √3 नीचे जाएंगे और 2 ऊपर जाएंगे। पी आर आया 6 3 दूनी 6/√। हमने बताई बटे में अंडर नहीं छोड़ते हैं, परिमीकरण कर लेते हैं। सही है? तो जब परिमीकरण करेंगे तो ये आ गया यहाँ पे 6√3/3 और 3 से काट दे 2, तो उत्तर आएगा 2√3। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर तो हो गया भैया। एक फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर है, एक की लंबाई है 2√3 मीटर। सही है? अगर आंसर आ गए, हम एक लाइन और लिख दें क्या? अतः जो हमसे पूछी वही हिंदी में लिख दें। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी बराबर 3 मीटर। सही है? और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बच्चों की फिसलन पट्टी बराबर 2√3 मीटर। तो जो लिखा है वो हिंदी में बता दिया भैया। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 3 मीटर होगी, 5 वर्ष से ज़्यादा वालों की होगी 2√3 मीटर। और जे हमसे पूछिए, जे हमारा आंसर है। यहाँ जे इस टाइप से है। सही है ना? सही है? समझ में आई? उतारो फटाफट, नेक्स्ट सवाल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। सवाल की भाषा देखते हैं। सवाल की भाषा समझ में आ गई, सवाल हो गया। तो भाषा ही समझ में ना आई तो सवाल दिक्कत करेगा। कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार के पाद बिंदु से भैया, मीनार तो कहीं सही, हम मीनार बता दे रहे हो, मन बना ले रहे जी हमारी मीनार है। अब हम सब प्योरी मीनार थोड़ी बना ले रहे हैं। मान ले मीनार यहाँ से लेके जमीन ये है और ऊंचाई ये है। पता नहीं कितनी ऊंचाई है, लेकिन जे ही पूछिए मीनार की ऊंचाई। ठीक है? तो मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु क्या कहते हैं? किसे कहते हैं पाद बिंदु? नहीं पता? इसे शिखर, इसको कहते हैं जड़ को, पाद बिंदु। पाद बिंदु, पाद मतलब पैर। तो कहाँ होंगे पैर मीनार के या किसी भी? तो पाद बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, 30 अंश का कोण बना रही है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये मीनार का जो शिखर है वो 30 अंश का कोण बना रहा है। समझ आई बात? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, सही है, मीनार का उन्नयन कोण 30 अंश है।
तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। चित्र समझ में आ गया ना। तो मीनार ABC मान लो हमने, ABC, ठीक है। तो यहाँ लिख लो अपने, तो ABC में क्या है, में थीटा दे रखा है 30 अंश और AB दे रखा है क्या 30 मीटर, और मीनार की ऊंचाई क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई क्या नाम है इसका, BC, जे वाली पूछी है। बताओ समझ में आई ना इतनी बात है। तो ले लो भैया, इसका और इसका संबंध जे पूछा है, तो इसका और इसका संबंध लंब बटे आधार क्या होता है, लेंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। समझ आई ना बात। और लंब क्या है BC और आधार AB, ठीक है। तो tan थीटा पर tan थीटा का मान लगाओ, tan 30 बराबर लंब कितना है पूछा है और आधार कितना है 30। tan 30 का मान क्या होगा 1/√3। BC का मान पूछा है और 30। अब ये केवल 30 इधर भेज दो, BC तो रह ही जाएगी इधर, ठीक है ना। BC बराबर 30 आ गए इधर, 30√3 बटे में अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं तो परिमीकरण करेंगे हम, सही है। यानी 30/√3 तो है ही, इसका √3 का परिमीकरण कर दो तो ये हो जाएगा 30√3 गुणा करके, और इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 से काटेंगे तो 10, यानी BC बराबर हो गया 10√3 मीटर। और लिखते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी है गई 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर है। उतारो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न नंबर 5 कह रहे हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ये लिखना बंद करो। 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग उड़ रही है, तो ये बताओ हमारी पतंग ये है और ज़मीन ये है, तो ऊंचाई ये वाली मानी जाएगी कि ये वाली मानी जाएगी, बोलो कौन सी मानी जाएगी, फटाफट बताओ भाई। 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है तो कहाँ से मापोगे ऊंचाई, ऊंचाई नपती है हमेशा सीधी स्ट्रेट, ये थोड़ी है ये ऊंचाई। यहाँ तो कल को तुम यहाँ खड़े हो जाओ फिर नापोगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। अब छत की ऊंचाई नापेंगे हम तो यहाँ से यहीं तो नापेंगे, जो थोड़ी है यहाँ से लेके उधर वहाँ उस वाले वहाँ तक नापें, बिल्कुल स्ट्रेट लंब। तो लंबाई हमारी ये होती है ऊंचाई, और जो दे रखी है क्या 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये हमारी पतंग उड़ रही है, ये ज़मीन है, सही है। और कह रहे हैं ये कि पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग की एक डोरी जे वाली भूमि से बांध दिया है, यहाँ कहीं पतंग ये उड़ रही है, ये भूमि है, यहाँ पतंग की डोरी बांध दी है, पतंग वहाँ उड़ रही है, ठीक है। और जो झुकाव है इसका वो 60 अंश है, यानी कि 60 अंश के कोण पर उड़ रही है पतंग। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये हम मान लें, क्योंकि कभी कभी पतंग की स्थिति ये होती है, वास्तव में तो वास्तव में ये वाली होती है पतंग, जो हम पतंग उड़ाते हैं वो ये ढाल होता है, कभी कभी का ज़्यादातर ढाल ही ढाल होता है उसमें, जितना तुम छोड़ोगे उतना ही ढाल बनता है ना, बोलो। तो ढाल बनेगा, तो वो ये कह रहे हैं कि पतंग में कोई ढील नहीं है, ये मान लिया गया है कि पतंग में कोई भी ढील नहीं है। समझ में आ गई ना बात। और जब कोई भी ढील नहीं है यानी कि साफ साफ हमारा ये कर्ण है, और ढील बना देते तो फिर हम भाई एक तो एक स्ट्रेट है, एक कर्ण जा रहा है ऐसे, तो जे वाला खराब
इसकी और इसकी लंबाई अलग अलग होगी ना। तो उन्होंने कहा है ऐसा पतंग उड़ रही है, बोला ऐसा कोई ढील नहीं है, सीधी है पतंग। ठीक है, जो पतंग की डोरी है वो बिल्कुल सीधी है, कोई ढील नहीं है उसमें। ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करो, इसी की लंबाई ज्ञात करनी है। आई समझ में ना? क्या पूछा है? डोरी की लंबाई, ये डोरी की तो लंबाई है और जे ही ज्ञात करनी है। ये हम ए मान लें, इसको हम बी मान लें, इसको हम सी मान लो, ये मीनार की ऊंचाई है। आई समझ में ना बात है? तो अगला सवाल, क्वेश्चन ए बी त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 60 अंश दिया है और बी सी यानी कि ऊंचाई पतंग की कितनी 60 मीटर है, और क्या पूछा है? डोरी की लंबाई। क्या पूछा है? डोरी की लंबाई, क्या कहते हैं हम इसे? ए सी। यही पूछिए, बताओ। तुमसे होगा नहीं है। लंब का और कर्ण का संबंध है, लंब का और कर्ण का संबंध है, तो कौन आएगा? साइन। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बताओ हो जाएगा जे? डोरी लिखकर जाएगी ना ए सी का मान, और जब ए सी का मान निकल आए तो इसके तरह लिख देना हिंदी में। अतः डोरी की लंबाई इतनी है, हो जाएगी? बोलो। हाँ, तो बिना आंसर देखे घर जाके ये वाला सवाल करना है, ठीक है? और हमें उत्तर बताना है, कल हमें सवाल चेक करवाना है तुम्हें।